प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान में टॉपिक मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आप लोग मलेरिया रोग के बारे में भली भांति परिचित हैं, परंतु मलेरिया रोग कैसे होता है, इसका जीवन चक्र कैसे होता है, उन सब के बारे में आज डिटेल में बताया जाएगा। तो मलेरिया पैरासाइट पहले माना जाता था मल माने गंदी, एरिया माने हवा, यानी गंदी हवा से इसका तात्पर्य लगाया जाता था। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे लेवेरान, इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकी प्रोटोजोन से होता है। और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, जो सेना के डॉक्टर थे, इन्होंने 1897 में प्लाज्मोडियम की उशिष्ट मादा एनाफ्लीज, जो मच्छर होती है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम की उशिष्ट का पता लगाया था। तो सबसे पहले लोग ये जानते हैं कि मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन मलेरिया एक कोश की प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम से होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसके वाहक का काम करती है, यानी इस रोग को फैलाती है, होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो जो मलेरिया परजीवी है, इसमें मलेरिया रोग के लक्षण, जैसे इसमें क्या होगा, पहले बुखार होता है, मुंह सूखने लगता है, सिर दर्द होता है और उल्टी जैसा महसूस होता है, कपकपी के साथ बुखार आता है और धीरे धीरे ये लक्षण जटिल होते जाते हैं। ब्लड में कमी हो जाती है, एनीमिया और पीलिया के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है। तो इस रोग के भेद, मलेरिया के भेद तृतीयक मलेरिया, इसका मलेरिया कई तरह से होता है। पहला है तृतीयक मलेरिया। तृतीयक मलेरिया ये प्रति 48 घंटे के बाद इसका आक्रमण होता है और यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल के संक्रमण के द्वारा होता है। आप जान लीजिए, प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें जो तृतीयक मलेरिया होता है 48 घंटे के बाद आता है, प्रति 48 घंटे के बाद, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल के संक्रमण से होता है। इसके बाद दूसरा चतुर्थक मलेरिया, ये प्रति 72 घंटे के बाद आता है और ये प्लाज्मोडियम मलेरी के संक्रमण से होता है। इसके बाद दैनिक मलेरिया, यह दैनिक मलेरिया एक से अधिक जातियां, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, एक से अधिक जातियां जब संक्रमण करती हैं तब उसे दैनिक मलेरिया कहते हैं। आवर्ती मलेरिया, आवर्ती मलेरिया में क्या होता है कि
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी के चक्रों के निरंतर चलने रहने से ये रोग होता है, लेकिन ठीक हो जाने के बाद पुनः इस रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इसको आवर्ती मलेरिया कहते हैं। ये जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि एक बार ठीक हो गया तो फिर दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मलेरिया में जो प्राइमरी होस्ट होता है ये डाइजेनेटिक है, द्विपोषदी। यानी जब किसी परजीवी की लाइफ साइकिल 2 पोषक में पूरी होती है तब उसे डाइजेनेटिक कहते हैं, द्विपोषदी। तो इसका प्राइमरी होस्ट मानव होता है और सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट मादा एनाफ्लीन मच्छर होती है। यानी 2 होस्ट में मिलकर के इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। अब यहाँ पे आप फिगर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो मच्छर का जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, इसमें अनेक स्पोरोजॉइट्स होते हैं। मानव में संक्रमण की प्रथम अवस्था स्पोरोजॉइट के रूप में होती है, और इस तरह से स्पोरोजॉइट क्या करता है कि जब मच्छर का माउथ पार्ट पर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, जब मच्छर सुई की इंजेक्शन की तरह अपने सुंड को धंसाता है तो ब्लड को सक करता है। तो जब सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये सलाइवा को गिरा देता है। सलाइवा में स्पोरोजॉइट होते हैं, इसके साथ ही सलाइवा में एंटीकागुलेंट प्रतिजामन पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। इस तरह से जब इसको धंसाएगा तो उसी ब्लड के साथ स्पोरोजॉइट मानव शरीर के ब्लड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, लीवर की कोशिकाओं में। लीवर की कोशिकाओं में जब पहुंचेगा तब इसका जो केंद्रक होता है वो बाकी जो पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर उनको डाइजेस्ट करके एक अवस्था बनाता है जिसको हम क्रिप्टोजॉइट कहते हैं। इस तरह से क्रिप्टोजॉइट क्या होता है, फिर बदल जाता है प्री एर्थ्रोसाइटिक साइजोन, यानी एर्थ्रोसाइटिक साइजोन के रूप में। इसमें मल्टीपल फिशन होता है, बारंबार विभाजन होता है कोशिका में लीवर की, और फिर इसमें अनेक मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनते हैं, और ये मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट पुनः दूसरी लीवर की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इस तरह से लीवर की कोशिकाओं में फिर मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनते जाते हैं, और ये जो प्रवस्था होती है अनेक जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करते हैं। फिर इसके बाद अर्थ्रोसाइटिक साइकिल चलती है। अर्थ्रोसाइटिक साइकिल कहाँ चलती है, ये चलती है मानव में आरबीसी में चलती है। फिर यहाँ से पहुंच जाएंगे आरबीसी में। आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी के जो पदार्थ होते हैं उसको खा करके या उसको डाइजेस्ट करके या ट्रोफोजॉइट में बदल जाते हैं। फिर ट्रोफोजॉइट से ये सिग्नेट रिंग स्टेज में बनते हैं, जो अंगूठी की तरह प्रवस्था होती है। सिग्नेट रिंग से अमीबॉइड स्टेज में जाते हैं, अमीबा की तरह,
इनकी अनियमित आकार की रचना होती है और इस तरह से ये साइजॉन के रूप में हो जाते हैं और इस तरह से इसमें छोटे छोटे डाट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जो हीम के विखंडन से बनते हैं। इन्हें हम सुफनर्स डाट कहते हैं और इसी से मलेरिया रोग की पहचान होती है। फिर इसके बाद रोसेट स्टेज में आते हैं और इसमें छोटे छोटे मीरोजॉइट्स बनते हैं। मीरोजॉइट्स दो बारंबार ये चक्र चलता रहता है, इसी को हम साइजोगोनी इन आरबीसी कहते हैं और ये जब कई चक्र चलता है अंत में जो मीरोजॉइट्स होते हैं ये गैमीट अवस्था में बदल जाते हैं। एक अवस्था को कहते हैं माइक्रोगैमिटोसाइट और दूसरी अवस्था को मेगा गैमिटोसाइट कहते हैं। तो ये गैमीट अवस्था होती है, एक नर का काम करती है माइक्रो और मेगा मादा का काम करती है, तो गैमिटोसाइट अवस्था बनती है। अब जब मच्छर मानव का ब्लड सक करता है तो कई आरबीसी आती हैं लेकिन सब डाइजेस्ट हो जाती हैं। इसमें माइक्रो गैमिटोसाइट और मेगा गैमिटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होती और ये कहाँ चली जाती है, मॉस्किटो के अंदर चली जाती है और अंदर आहार नाल में, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती। इस तरह से जो माइक्रोगैमिटोसाइट है, मेगागैमिटोसाइट में रिसेप्शन कोन होता है और ये इसको ग्रहण कर लेती है और इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है एक तर्क के समान रचना बनाती है, जिसे ऊकाइनीट कहते हैं। अब ये ऊकाइनीट पतले छोर से ये जो भित्ति होती है आमाशय की दीवार, इसको भेद करके बॉडी कैविटी में आती है, चारों तरफ एक आवरण बना लेती है, इसे ऊशिष्ट कहते हैं। अब ऊशिष्ट के अंदर बारंबार विभाजन होगा, अनेक न्यूक्लियाई बनेंगे और फिर धीरे धीरे जो प्रवस्था बॉडी कैविटी में होती है उसको हम स्पोरोगोनी कहते हैं और यही स्पोरोजॉइट में बदल जाती है और स्पोरोजॉइट अंत में निकल करके कहां पर, मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में आ जाते हैं और पुनः सैलिवरी ग्लैंड से जब मादा एनाफ्रीज बाइट करती है तो पुनः मानव के ब्लड में चले जाते हैं। इस तरह से मच्छर से मानव में और मानव से मच्छर में मिला करके दोनों लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। मानव में एसेक्सुअल साइकिल चलती है, अलैंगिक जनन, और मॉस्किटो के अंदर लैंगिक जनन सेक्सुअल साइकिल चलती है। तो ज्यादातर ये संक्रमण जब होता है तो उसके साथ कुछ विष पदार्थ मुक्त होते हैं, इसे हीमोजोइन कहते हैं। जो ही हीमोजोइन मानव में मुक्त होता है त्यों तेज कपकपी होती है और शरीर कांपने लगता है। 1 घंटे के बाद फिर शरीर में तीव्र बुखार चढ़ता है, लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कुछ समय के बाद बुखार उतर जाता है, व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है। इस तरह से जो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है।
इसके बाद उपचार, मलेरिया का जो उपचार होता है बहुत पुराना, लगभग 300 साल पुरानी एक दवा है कुनैन, जो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा कुछ रासायनिक दवाएं भी बनाई गई हैं, जैसे बेसोकिन, एमकिन, रेसोचिन, क्लोरोकिन, पेल्यूड्रिन, मैपाक्रिन और डेराप्रिन। ये सब जो दवाएं हैं वो मलेरिया रोग के नियंत्रण में दी जाती है। फिर मलेरिया का उन्मूलन, मलेरिया के बचाव के लिए जैसे पायरिथ्रम है, डीडीटी है इत्यादि छिड़काव किया जाता है। आसपास सफाई की जाती है, जहां पर गंदे जल हैं उसको निवारित किया जाता है साफ सफाई से। वहां पर जो इसके मच्छर के लार्वी हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इसके बाद कुछ तेल है, जैसे मिट्टी का तेल, अगर गंदे जल में छिड़क दिया जाए तो इसकी लार्वी श्वसन नहीं कर पाएगा। इसके बाद कुछ मछलियां होती हैं, जैसे मिनोज, गैम्बूसिया और ट्राउट। इन मछलियों को छोड़ दिया जाता है। ये मछलियां मच्छर के लार्वी को खा करके नष्ट कर देती हैं। इसके बाद यूट्रिकुलेरिया नामक कीट भक्षी जो पौधा होता है वह भी इनका भक्षण कर लेता है। तो इस तरह से आज मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के, इसके रोग के बारे में आपको बताया गया। धन्यवाद।